शंका समाधान सेशन रख लेते हैं। यदि आप लोगों की कुछ जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं इस प्रकरण के संदर्भ में। हाँ बोलिए। इसको चालू किया कर आपका एक सेकंड कर रहे हैं। एक प्रश्न जो कि अभी सामने आया है, सुना आप लोगों ने क्या प्रश्न किया? इनका प्रश्न ये है कि ये दुखमा और ये जो पांचवा काल है, इस पंचम काल का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड इतना कम क्यों है? भाई वास्तव में ये टाइम पीरियड कम किसी का किया हुआ नहीं है। ये तो जो स्थिति है जैसी उसको वैसा बताया है। इन कालों का विभाजन करने वाला कोई नहीं है। भगवान की वाणी में, भगवान के ज्ञान में जो बातें आई है, सिर्फ उनका उन्होंने वर्णन करके बतलाया है। आचार्यों ने लिखा है, ये फैक्ट है, इनको बनाने वाला कोई नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा ऐसा बतलाइए, एक महीने में 30 ही दिन क्यों होते हैं? एक वीक में 7 ही दिन क्यों होते हैं? साल में 365 दिन ही क्यों होते हैं? कम ज्यादा क्यों नहीं होते? जबकि बातें तो हम ऐसी करते हैं, तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000 है। बतलाइए। अरे भाई किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये दिन किसी ने नहीं बनाए, ये वर्ष किसी ने नहीं बनाए, ये काल की गणनाएं किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है। जैसी है वैसी मात्र बताई हुई है ना? और बतलाएं और कुछ बात। अगर इस काल में किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा तो सब छठे काल में सब लोग जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूछ रहे हैं इस काल में यदि मोक्ष नहीं होगा तो क्या सभी लोग छठे काल में चले जाएंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पंचम काल, छठा काल, ये जो काल परिवर्तन है, यह काल परिवर्तन मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्र के कुछ हिस्से में होता है। बाकी दुनिया बहुत बड़ी है, इस पूरी दुनिया में कहीं भी परिवर्तन नहीं होता है। वहां फिक्स काल रहता है। 6 काल का परिवर्तन नहीं है सब जगह पर। स्वर्ग में काल का परिवर्तन नहीं है, टाइम साइकिल तो बदलता है, लेकिन 6 काल जैसी व्यवस्था नहीं है। नरक में भी नहीं है, 2.5 दीप के बाहर भी नहीं है। तो जिन लोगों का जन्म मरण दूसरे क्षेत्र में हो जाएगा, वे इस छठे काल की इन परिस्थितियों को नहीं भोगेंगे। इसलिए परिस्थितियां हमारे को भोगनी ही पड़े, यह कोई जरूरी नहीं है। पंचम काल में मोक्ष तो है ही नहीं, इस पंचम काल में कोई मोक्ष तो जा ही नहीं सकता है। बहुत से लोग ये बात भी कहते हैं कि साहब पंचम काल में धर्म नहीं हो सकता, कि साहब पंचम काल चल रहा है, जब मोक्ष ही नहीं है हम काहे को करें धर्म? मोक्ष तो मिलेगा नहीं, धर्म करने से भी क्या होगा? कि सुनो भाई, कौन सा मोक्ष नहीं है? मोक्ष भले ही नहीं है, लेकिन मोक्ष का रास्ता जरूर शुरू हो सकता है इस पंचम काल में। माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। यहां पर भी आप वो रास्ता शुरू कर सकते हैं जिससे अंत काल में मोक्ष की प्राप्ति की जा सके। और पहले, दूसरे, तीसरे और छठवें में तो चालू ही नहीं हो सकता। हाँ, पहले, दूसरे, तीसरे काल में और छठे काल में तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। तीसरे काल में वर्तमान में अवसर्पणी काल था ना। अभी देखिए इस अवसर्पणी काल में भी हुंडावसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी तो चल ही रहा है। इस अवसर्पणी में एक और विशेष काल है, जिस काल का नाम है हुंडावसर्पणी काल। ये हुंडावसर्पणी काल कैसा है? हुंडावसर्पणी काल में बहुत सारी विचित्रताएं हुई है। नॉर्मली हमेशा चौथे काल में मोक्ष जाते हैं, लेकिन इस युग में तीसरे में भी चले गए मोक्ष। ऋषभदेव स्वामी चले गए, उनके बेटे बाहुबली तीसरे काल में मोक्ष चले गए। ऋषभदेव के एक और बेटे अनंत वीर्य, वे भी तीसरे काल में मोक्ष चले गए। तीसरे में ही नहीं, पंचम में भी गए मोक्ष। आपको पता है पंचम काल में भी मोक्ष गए हैं। कौन लोग मोक्ष गए पंचम काल में? जिनका जन्म चौथे काल में हो गया था, ऐसे जीव। समझ लीजिए इंद्रभूति गौतम है, सुधर्म स्वामी है, जम्बू स्वामी है, श्रीधर केवली है, जो दमोह कुंडलपुर से मोक्ष गए ना। कुंडलपुर बड़े बाबा, वहां गाथा लिखी हुई है, ऊपर पहाड़ी के ऊपर, वहां से मोक्ष गए। अंतिम मोक्ष जाने वाले श्रीधर केवली, उनका मोक्ष वहां से हुआ है। और बतलाएं, और कोई प्रश्न? ये पहले और दूसरे काल में जो उगलिया का जन्म होता है, वो आई मीन एक उगलिया को जन्म देता है कि एक ही मतलब पहले, दूसरे, तीसरे काल में जो युगलिया जन्म होगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, प्रश्न है एक ही युगलिया को जन्म लेगा कि बहुत सारों को? एक ही को जन्म देगा, और जन्म देते ही उनका नियम से देवलोक गमन हो जाएगा, नियम से मर जाएंगे वो।
इसका मतलब एक जोड़ा कम हो गया तो एक जोड़ा आ गया, माने संख्या मेंटेन है, पॉपुलेशन बढ़ने का सवाल नहीं है वहाँ। और फिर ये काम अच्छा कैसे है, क्योंकि बच्चे जो है उनके तो माता पिता है नहीं, माता पिता ने अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी, हाँ, तो ये काल कैसे? इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा लगता है कि बच्चों से सुख मिलता है। क्या बच्चों से सुख मिलता है कि बच्चों से परेशान है? दोनों ही तरह के लोग हैं, सही बात है। आज बहुत सारे ऐसे यंग कपल मैंने देखे हैं जिन्होंने लाइफ टाइम बच्चे नहीं करने का संकल्प ले रखा है, अमेरिका में, लंदन में, जैसे बोले क्या करेंगे, इनके सूसू पोटी साफ करते रहो, इनको पढ़ाओ लिखाओ और फिर उसके बाद में कहीं दूसरे देश में चले जाएंगे, दूर जाकर के बस जाएंगे, कौन किसको पूछता है बताओ। अच्छा, आप लोग अपने पेरेंट्स के कितना सहयोग कर रहे हैं बताइए? सब लोग इंडिया छोड़ करके यहाँ तो आ गए हैं, कौन कितना सपोर्ट कर रहा है और कितना उनका बुढ़ापे का सहारा बन रहे हैं हम लोग। खैर वो काल तो ऐसा है जिसमें हमने बताया ना, अपने आप ही व्यवस्थाएं वहां इस तरह की कि उन बच्चों को माता पिता की जरूरत नहीं है और उन्होंने कभी बच्चे देखे ही नहीं है, तो उन्हें कल्पना भी नहीं है कि बच्चे नाम की कोई चीज होता है, तो कुछ दुख भी नहीं है। तो पॉपुलेशन कितना था, मतलब कुछ ऐसा है कि पॉपुलेशन तो जितना भी था, कुछ ऐसा एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो कहीं पढ़ने में आया नहीं है शास्त्र में, लेकिन जितना था उतना ही रहेगा अंत तक। पहले 2 काल 3 काल, पहले 3 कालों में, पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल, माने अवसर्पणी के पहले के 3 काल और उत्सर्पणी के अंतिम 3 काल, इनकी बात कर रहा हूं मैं। और जैसे समाचार महावीर भगवान का बना, हाँ 2500 साल पहले ही बना, ज्यादा साल में जैसे गिन सकते हैं, तो सब लोग बहुत सारी चीजें ढूंढ लेते, इतने सालों पहले गए थे, तो समाचार के उससे सब ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, देखो प्रश्न क्या है इनका, 2500 साल कोई बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं हुआ है, तो जब पुरानी इतनी चीज़ें मिलती हैं हमारे को, तो 2500 साल पुराने क्या समोपशरण के अवशेष नहीं मिल सकते। पहली बात तो समोपशरण अवशेष जैसी कोई चीज़ नहीं होता, कुछ नहीं, मतलब कुछ भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है ना। छोड़ के, मतलब हम जैन लोगों को छोड़ के बाकी किसी में भी यहाँ कुछ ऐसी चीज बनी है ऐसा मिलती है, बहुत सारी चीज़ें। आज भी चौथे काल की बहुत सारी प्रतिमाएं निकलती है, आज भी चौथे काल की बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती हैं जिनको देख करके पता लगता है कि जैन संस्कृति कितनी प्राचीन है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो संस्कृति है, जो लगभग 4-4 हजार वर्ष पुरानी संस्कृतियां हैं, उनमें भी जैन अवशेष मिलते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर तो आदिनाथ महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान है, 2000 वर्ष पुरानी है, माने वो सब अवशेष तो मिलते हैं। समोपशरण तो देव पुनीत होता है, मायामयी रचना है और वो अपने आप ऐसे विघटित हो जाता है। और फिर दूसरी बात देखिए, 2500 साल तो बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है साहब। आप 2500 साल पहले सिंगापुर की क्या पोजीशन थी? 40 साल पहले ही नहीं, 40 साल पहले डेवलप हुआ है सिंगापुर। हाँ, मतलब पहले गार्बेज, सिंगापुर 40 साल पहले डेवलप हुआ है। पहले अब गार्बेज अब 40 साल से पहले चले जाओ, माने प्रकृति किस तेजी से बदलती है। मैं यदि बात करूं आज के 300 साल पहले की, 350 साल पहले की बात करूं, 350 ईयर्स बैक, तो उस समय जयपुर का अस्तित्व नहीं था। बोलो, जयपुर जहां हम रहते हैं, जयपुर का अस्तित्व नहीं था 350 साल पहले, था ही नहीं। जयपुर बसाया 300 साल पहले लगभग महाराजा सवाई जय सिंह ने, उससे पहले जयपुर नहीं था। 500 साल पहले चले जाओ, 1000 साल पहले चले जाओ, हम 2500 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं और फिर भी कुछ ना कुछ चीजें तो मिल सकती है, ऐसा कठिन नहीं है काम। जिस और प्रलय की आप बात करें, तो वो छठा काल खत्म होने के बाद प्रलय होती है या ऊपर वाला? छठा काल प्रलय होने के बाद नहीं, छठा काल प्रलय खत्म होने के 49 दिन पहले से, माने 49 डेज में सारी प्रलय होती है। 49 डेज राष्ट्र के, उसमें ये प्रलय की पोजीशन चलती रहती है। ऐसी बरसात, ऐसी हवाएं चलती है जो पर्वतों को भी उड़ा करके ले जाती है, ऐसी हवाएं। तो ये बिल्डिंगें कहाँ बचेगी, ये टावर कहाँ बचेंगे? पेरिस का आइफिल टावर बचेगा कि नहीं बचेगा उस हवा में? न हिमालय बचेगा, न ये पर्वत बचेंगे, न पहाड़ियाँ होगी, न ये सारी प्रकृति की संरचनाएं होगी, सब पानी पानी हो जाएगा। उसे कहा है कल्प काल की शुरुआत उत्सर्पणी की शुरू से और कल्प काल का अंत जहाँ होता है उसे कल्पांत काल मरुता माने हवा, चलिता अचलेन, अचल माने पर्वत और चलेन चलायमान कर देती है। ऐसी हवाएं चलती है कल्पांत के समय में। वहाँ ऊपर छठे और पहले काल के बीच में
ये छठे और पहले काल के बीच में कुछ भी नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं ये काल परिवर्तन होता है तो क्या होता है? काल परिवर्तन की पोजीशन कैसी होती होगी? क्या होता होगा? सिम्टम्स क्या होते हैं काल परिवर्तन के? कुछ तो होता होगा। अच्छा चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम लोगों ने सबने मिलेनियम ईयर मनाया है 18-19 साल पहले, क्या परिवर्तन हुआ? एकदम वर्ष बदलता है तो क्या होता है? 2018 खत्म हुआ, 19 चल रहा है, तो 18 खत्म होने के बाद में 19 शुरू हुआ तो क्या परिवर्तन हुआ? नंबर चेंज हो गया, नथिंग, कुछ नहीं है और कुछ, बस ऐसे ही काल परिवर्तन होता है। तो फिर साहब यहाँ जो काल परिवर्तन के अंदर आप बातें बतला रहे हो इनमें तो बहुत परिवर्तन दिख रहा है, फिर आप कह रहे हो ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये परिवर्तन बिल्कुल धीरे धीरे होता है। जैसे बतलाइए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस बात को समझाने के लिए। अभी हम जिस पोजीशन में हैं यहाँ एसी चल रहा है, मान लीजिए एसी यदि 16 डिग्री टेम्परेचर पर चल रहा है, ठीक है, पूरा रूम का टेम्परेचर 16 डिग्री है, एकदम पावर कट हो गया, लाइट चली गई, अब एसी कितने टेम्परेचर पे चल रहा है? 0 हो गया। रूम टेम्परेचर कितना है? 0। एकदम ज्यादा हो गया है, 25-30 हो गया होगा कि नहीं? एकदम नहीं होगा, माने वो धीरे धीरे बदलेगा, माने एसी बंद हो जाने पर भी। ऐसे ही मैं ये कह रहा हूँ जब ये काल परिवर्तन होगा ना, जैसे चौथा काल खत्म हो गया तो चौथे काल से पंचम काल में एकदम झटके से बदल जाएगा कि नहीं? धीरे धीरे करके जैसे मौसम धीरे धीरे बदलता रहता है, इस तरह परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती रहती हैं। चलिए और कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो बेटा। डायनासोर तो इसी काल में हुए हैं, चौथे काल में, समझ लो आप। पंचम काल जहाँ शुरू हुआ वहां हुए होंगे, 2-2,500 वर्ष पहले हुए होंगे, इससे ज्यादा पुराना तो नहीं होगा, या फिर चौथे काल में हुए होंगे। हम ऐसा भी कह सकते हैं यदि बहुत पीछे चले जाएं, करोड़ों वर्षों पीछे चले जाएं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो डायनासोर ऋषभ देव के जमाने की छिपकलियां हुआ करती थी। नहीं हो सकती है? जब ऋषभ देव की हाइट इतनी थी तो उस जमाने में छिपकली की हाइट नहीं होगी इतनी बड़ी, कि छिपकलियां तो इसी हाइट की होगी। अकेले ऋषभ देव की हाइट होगी कि उस जमाने में सबकी हाइट इतनी होती होगी? सबकी हाइट इसी तरह की होती होगी। और क्षेत्र का प्रमाण इतना ही था? क्षेत्र के प्रमाण संबंधी एक सूत्र आता है तत्वार्थ सूत्र में। तत्वार्थ सूत्र के 3रे अध्याय का एक सूत्र है, भरत ऐरावत्योर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिणी वसर्पिणीभ्याम, ऐसा एक सूत्र है। भरत और ऐरावत क्षेत्र की वृद्धि और ह्रास अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल में देखा गया है। इस संबंध में बहुत सुंदर चर्चा उठाई कटारिया जी की एक निबंध रत्नावली है, जैन निबंध रत्नावली के 2 भाग हैं, रिसर्च की है उन्होंने, वो बहुत सुंदर निबंध रत्नावली के नाम से रिसर्च आर्टिकल उनके जो पब्लिश होते थे, वो उसकी एक पुस्तक पब्लिश हुई है, 2 भाग हैं उसके, नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, जैन ही लाइब्रेरी में मिल जाएगी। उसमें एक आर्टिकल है बहुत सुंदर, उसमें उन्होंने प्रूव किया कि ये अवसर्पणी काल में क्षेत्र भी घटता बढ़ता है, यद्यपि जमीन तो बढ़ नहीं सकती है। भारत क्षेत्र 526 सहित 6/19 योजन का है, इससे कम नहीं हो सकता, इससे बढ़ नहीं सकता। लेकिन फिर भी आज के यदि 50 साल पहले के जयपुर की बात करें तो उस समय जयपुर 5 किलोमीटर में था और आज जयपुर 50 किलोमीटर में है। क्षेत्र बढ़ रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, जंगल कम हो रहे हैं। तो इस आबादी की अपेक्षा से बात की जाए, बस्ती की अपेक्षा से बात की जाए तो बढ़ती हुई स्थिति दिखाई दे रही है। एक और बात, वृद्धि ह्रास के संदर्भ में अभी एक बीच में चर्चा उठाई थी, गिरावट और उठने गिरने के संदर्भ में एक सुंदर एग्जांपल से उस बात को क्लियर करता हूँ। हिमालय से गिरने वाली नदी, गंगा नदी हिमालय से गिर रही है, डाउनफॉल चल रहा है उसका, नीचे ही जा रही है, आप क्या कहेंगे? लेकिन यदि मैं उसका कोई पिक्चर लूँ या वीडियो शूट करूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ उसका पानी ऊपर जा रहा है। एडिट करके नहीं, एडिट की बात नहीं कर रहा हूँ। कैसे? आप किसी पर्टिकुलर शॉट को यदि लेंगे तो उसकी जो तरंगें उठती हुई दिखाई दे रही है तो पानी ऊपर जा रहा है ना। इतना सा शॉट लो 2 सेकंड का जिसमें वो तरंगें उठती हुई नजर आ रही है। लहर जो चल रही है गिर रहा है नीचे, लेकिन नीचे गिरते हुए में भी ऊपर नीचे जा रहा है ना। तो इसी तरह से भले ही अवसर्पणी काल चल रहा है, गिरावट का काल हो, लेकिन बीच बीच में थोड़े थोड़े से काल के लिए 25, 50, 100 वर्ष के लिए थोड़ा थोड़ा सा विकास भी आता हुआ दिखाई देता है। ये लहर की उठती हुई तरंग के समान ये वर्तमान में भी थोड़ा सा विकास
हमारे को दिखाई दे रहा है। चलिए और एक आध प्रश्न लास्ट किसी का हो मेरा पूछिए। क्वेश्चन हाँ बोलिए। कि दो पार्ट्स है बेसिकली, जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है, हाँ। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो हाँ। क्या वो चीज़ हमको ऑटोमेटिक छठे का तरफ ले जा रहा है? बिल्कुल ले जा रहा और है। उसका सेकंड पार्ट ये कि जिसको हम विकास बोले कि भाई एक कौन हफ्ते पहले नहीं, तो वो विकास से हमको छठे का की तरफ लेते जा रहा है। हाँ ये भी कह सकते हैं, जिसे हम विकास कह रहे हैं वास्तव में वो विकास भी विनाश की तरफ ले जा रहा है। आज देखिए इस रेडिएशन को पकड़ने के लिए जो भी मशीनरी है, जो यंत्र हैं, यदि वो आप इस तरह के चश्मे भी हैं, ग्लास हैं इस तरह के, आप वो लगा करके देखिए तो जहाँ आप बैठे हुए हैं आप चारों तरफ से रेस से घिरे हुए हैं। कितनी रेस हमारे चारों तरफ है। आपको ध्यान होगा सन 2011 में, मार्च 2011 में रेडिएशन की वजह से पूरा जापान तबाही की तरफ था। पूरे जापान में तबाही मच गई थी, पूरा जापान खत्म हो रहा था। किस वजह से? मोबाइल बंद हो गए थे, सारे टावर बंद कर दिए गए थे। किस वजह से? तो हो सकता है जो विकास हमारे को दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा विकास विनाश की तरफ जा रहा हो, ऐसा भी संभव है। एक और प्रश्न, क्या प्रश्न दिखता है? धर्म की क्या स्थिति है? क्या धर्म तो कम हो रहा है ना? अब तो गुरु वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। आप चौथे काल जैसे श्रावकों को तलाशने की बात करो तो नहीं मिलेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। किसी का भी स्वरूप चौथे काल पंचम काल के आधार पर बदलता नहीं है। काल कितना भी बदल जाए लेकिन स्वरूप कभी नहीं बदलता। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पंचम काल में नमक खारा होता है तो चौथे काल के अंदर खारा नहीं होता होगा? थोड़ा मीठा होता होगा। चौथे काल की अग्नि कैसी होती होगी? फायर, ठंडी। माने जो वस्तु का स्वरूप है ना, ये वस्तु का स्वरूप क्षेत्र से अप्रभावित रहता है, काल से अप्रभावित रहता है। अच्छा एक प्रश्न, क्या पंचम काल के भगवान बदल सकते हैं आप? पंचम काल के भगवान अलग होंगे? नहीं। पंचम काल के भगवान को कपड़े पहनाओ थोड़े से, नहीं पहना सकते ना। पंचम काल हो चाहे चौथा काल हो, श्रावक तो जैसा स्वरूप चौथे काल में था पंचम काल में भी श्रावक का स्वरूप तो वही है। भले ही हम सच्चे श्रावक ना हो या पालन नहीं कर पा रहे हो, ये अपनी कमजोरी है, लेकिन अपनी कमजोरी के आधार पर हम श्रावक का स्वरूप तो चेंज नहीं कर सकते। स्वरूप काल से अप्रभावित रहता है। क्षेत्र से, काल से जो अप्रभावित रहे उसे कहते हैं वस्तु का स्वरूप। आत्मा का स्वरूप चौथे काल में भी वैसा ही था, पहले काल में भी वैसा ही था और पांचवें काल में भी इसी प्रकार का रहेगा। इस तरह काल से अप्रभावित यह वस्तु का स्वरूप हमें जानना चाहिए और इस वस्तु के स्वरूप को यदि हम अपनी दृष्टि का विषय बनाएंगे तो अवश्य ही अल्पकाल में सच्चा धर्म अपने जीवन में प्रकट होगा। हम सभी के जीवन में सच्चा धर्म प्रकट हो, इसी भावना से आज की चर्चा को विराम देते हैं और महावीर भगवान की जय।